अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम आगाज करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबक नंबर 13 का, जो कि एक मालूमाती दौरा है। तो चलें बच्चों, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं ये दौरा किस जगह का है। तो बच्चों, आपकी किताब का सबक नंबर 13 एक बहुत ही मजेदार कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है साद, और वो अपने वालिद साहब से पूछता है नमक कहाँ से आता है। बच्चों, कहानी को बताने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सबक के उन्वान को एक दफा पढ़ लें। सबक का उन्वान है ख्योड़ा की सैर। अब आप सोच रहे होंगे ख्योड़ा क्या है, कौन सी जगह है, कहाँ पे है और उसकी सैर क्यों की गई, ऐसी कौन सी खास बात है ख्योड़ा में। तो चले बच्चों, आगाज करते वहीं से जहां से हमने छोड़ा था, यानी कि साद ने अपने वालिद साहब से रात के खाने पे क्या पूछा, नमक कहाँ से आता है। तो उन्होंने बताया कि नमक के दो बड़े जराए हैं, एक समंदर के पानी से नमक हासिल किया जाता है, दूसरा पहाड़ों से। तो बच्चों, आगे की कहानी को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने चुने हैं आपके सबक से अहम नकात। तो चलें बात करते हैं अपने अहम नकात के बारे में, और इसी तरह आपको पूरा मालूमाती दौरा भी पता चल जाएगा कि आपका सबक किस चीज के बारे में है। साद का सवाल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि साद ने अपने वालिद साहब से पूछा था कि नमक कहाँ से आता है। बच्चों, नमक के दो बड़े जराए हैं, एक समुद्री पानी से हम नमक हासिल करते हैं और दूसरा बड़ा जरिया पहाड़ है, जिनको हम नमक के पहाड़ियां कोहिस्ताने नमक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की सबसे बड़ी कान है। बच्चों, पूरी दुनिया में ये दूसरी बड़ी कान है। यहाँ से बहुत सारा नमक निकाला जाता है, जिसको हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मुल्कों को बरामद भी करते हैं और बहुत ज्यादा ज़र मुबादला कमाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी कान। बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी कान होने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं और इस जगह का दौरा भी करते हैं। यहाँ पे नमक से बनाई गई बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बहुत सी तारीखी इमारत के मॉडल्स बनाए गए हैं, बहुत से मुजस्मे बनाए गए हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान, शाही किला, आपका जो शहर मरी उसका माल रोड, शीश महल, ऐसी बहुत सी जगह। एक खूबसूरत सी मस्जिद भी अंदर बनाई गई है। जो लोग दूर दूर से इस जगह को देखने आते हैं वो इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 17 मंजिलें और कान की खूबसूरती। बच्चों, कान में 17 मंजिलें हैं। जो सयाह इस कान को देखने आते हैं उनको सिर्फ जमीनी मंजिल दिखाई जाती है, बाकी 17 मंजिलों से सिर्फ नमक निकाला जाता है। और बच्चों, हमारे कान को दिन रात नमक निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों, बेश बहा नमक निकाला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हम भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम दूसरे ममालिक को भी बरामद करते हैं। बच्चों, कान अंदर से बहुत खूबसूरत है, उसका मौसम बहुत मोतदिल सा है जो हर आने जाने वाले की तफरीह का बाइस बनता है। बच्चों, कान में बहुत बड़े बड़े और गहरे पानी के तालाब भी हैं। वो तालाब क्यों है? क्योंकि नमक वहां से बह बह के पानी में तब्दील होता रहता है। वो तालाब बहुत खतरनाक है, जैसे कि साद को गाइड उन तालाबों के पास जाने से मना करता है। क्यों? क्योंकि वो तालाब बहुत खतरनाक है। एक तो वो गहरे बहुत हैं, दूसरा उन तालाबों में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि खुदा ना खास्ता कोई इंसान अगर उसमें गिर जाए तो वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों, ये तो थी छोटी सी सैर जो कि ख्योड़ा के बारे में थी। बच्चों, ख्योड़ा की सैर के बाद साद ने ये सारा मालूमाती दौरा अपने वालिद साहब को दोहरा के सुनाया भी और उसको बहुत मजा भी आया। बच्चों, मुझे पढ़ के बहुत मजा आया, मुझे यकीन है जब आप भी पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा इस सबक को पढ़ने का। तो चलो बच्चों, आगाज करते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और मायनी का, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं अपने अल्फाज और मायनी का। हमारा पहला लफ्ज है जराए। बच्चों, नमक निकालने के जराए, आमदोरफ्त के जराए। जराए का मतलब होता है वसीले, यानी कौन सी चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने काम मुकम्मल करते हैं, यानी नमक किन जरियों से हम तक पहुंचते हैं या आमदोरफ्त के लिए हम किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? जराए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मालूमाती। मालूमाती का मतलब होता है बच्चों मालूमात से मुतल्लिक। मालूमात कहते हैं किसी चीज को जानना। मालूमाती दौरा यानी वो दौरा जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिले, जैसे ख्योड़ा की सैर में साद को बहुत सारी बातों का पता चला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कदीम। कदीम का मतलब होता है पुराना। कदीम दौर यानी पुराना दौर, गुजरा हुआ दौर। जदीद उसका मुतजाद लफ्ज है बच्चों, जिसका मतलब होता है नया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तवील। तवील का मतलब होता है लंबा। ख्योड़ा की जो कान है वो एक तवील कान है बच्चों, यानी एक लंबी सुरंग है। आगे बढ़ते हैं, सुरंग। बच्चों, सुरंग वो होता है जो पहाड़ों या किसी जगह पे अंदरूनी रास्ता या खुफिया रास्ता बनाया जाता है। ठीक हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, स्याह। बच्चों, ख्योड़ा की कान को देखने के लिए स्याह दूर दराज इलाकों से आते हैं और दूर दराज मुल्कों से भी आते हैं। स्याह कौन होते हैं? मायनी देखते हैं बच्चों।
दुनिया की सैर करने वाला, यानी जिसको फिरने का शौक हो, जो फिरने का शौकीन हो, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को देखना चाहता हो, उसको सयाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा मतलब अंदर का रास्ता। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हसीन, हसीन का मतलब होता है खूबसूरत। क्योड़ा की कान के अंदर जितने मॉडल्स बना के रखे गए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। उनके अंदर बल्ब भी जलाए गए हैं बच्चों, जिसकी वजह से वो और खूबसूरत लगते हैं, यानी कि हसीन लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोतदिल, बच्चों मोतदिल कहते हैं मुनासिब। मोतदिल दर्जा हरारत मतलब ना ज्यादा गर्म होता है कान के अंदर, ना ज्यादा ठंडा होता है, यानी मोतदिल मुनासिब दर्जा हरारत है कान के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बरामद, बच्चों बरामद का मतलब क्या होता है? कोई चीज दूसरे ममालिक को बेचना और उससे ज़र मुबादला कमाना। आगे बढ़ते हैं। बनावट, बच्चों बनावट का मतलब होता है साख्त, यानी किसी भी चीज की बनावट को देखना। अगर आपको मीनार पाकिस्तान का मॉडल दिखाई देता है क्योड़ा की कान के अंदर, तो उसकी बनावट कितनी खूबसूरत है, यानी उसकी तराश खराश और उसकी साख्त। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सजावटी अशिया, बच्चों सजावटी अशिया का क्या मतलब होगा? सजाने की चीजें, यानी कि कान के अंदर साद की अम्मी को क्या नजर आती है? बहुत सारी सजावटी अशिया जो कि नमक से बनी होती हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। मुख्तसिर मतलब छोटा। था तो ये एक दौरा, मगर ये बहुत मुख्तसिर दौरा था, मगर मालूमात से भरा हुआ था, जिसकी वजह से साद को इस मुख्तसिर मालूमाती दौरे में बहुत मजा आया। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। चलें बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ और आगाज करते हैं अपने हिस्सा मश्क का। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें, यानी कि सबक के खत्म होते साथ ही हमें सबक से मुतल्लिक कुछ सवालात दिए गए हैं, हमने तहरीर करने उनके जवाब। बच्चों सबक अच्छे से पढ़ा हो तो जवाब देना जरा मुश्किल नहीं है। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। नमक हासिल करने के दो बड़े जराए कौन कौन से हैं? आपको याद है, मैंने अभी आपको बताया था। शाबाश, बहुत अच्छे। दो बड़े जराए हैं समंदर और पहाड़। चलें जवाब देखते हैं। नमक हासिल करने के दो बड़े जराए समंदर और पहाड़ हैं, यानी कि समंदर के पानी से हमें नमक हासिल होता है और दूसरा पहाड़ों से हमें नमक हासिल होता है। बच्चों पढ़ते हैं अगला सवाल। सांस के मरीज नमक की कान में किस तरह से एहतियाब होते हैं? बच्चों ये तो बहुत मजेदार सवाल है, क्योंकि जब आप कान के अंदर काम करते हैं तो काम करते करते अक्सर सांस की बीमारी या सांस का मसला हो सकता है। ऐसे मरीज जिनको सांस की बीमारी या मसला होता है वो वहां पे कैसे से एहतियाब होते हैं? चलें जवाब देखते हैं, क्योंकि जवाब बहुत मजे का है। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है, जहां उनका इलाज किया जाता है। जैसे ही कोई कारकुन या कोई मजदूर काम करते हुए सांस की वजह से बीमार हो जाता है या किसी भी और वजह से बच्चों, तो फौरी तौर पे उसको कान के अंदर बनाए गए अस्पताल में लेके जाया जाता है। कितनी मजे की बात है कि कान के अंदर ही एक अस्पताल भी मौजूद है। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। नमक की ईंटों से तैयार करदा किसी दो इमारतों के नाम लिखे। मैंने आपको भी बताया था कि कान के अंदर बहुत सारी इमारतें तामीर की गई हैं जो कि नमक की ईंटों से तैयार की गई हैं और उनके अंदर बल्ब लगाए गए हैं, क्योंकि जब वो रोशनी देती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बच्चों हमसे यहाँ पूछे गए हैं दो इमारतों के नाम। तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। कान में नमक की ईंटों से तैयार करदा बहुत सी इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद और शीश महल। तो बच्चों हमसे दो इमारतों के नाम पूछे गए थे, हमने उन दो इमारतों में बादशाही मस्जिद और शीश महल के नाम तहरीर कर दिए हैं। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। गाइड ने साद को और उसके घर वालों को नमक के तालाब के पास जाने से क्यों मना कर दिया? ये बात अभी मैंने आपको बताई थी कि क्यों मना किया। चलें पढ़ते हैं जवाब को और देखते हैं क्यों मना किया गया था। गाइड ने बताया कि तालाब काफी गहरे हैं। बच्चों बहुत ज्यादा तालाब हैं अंदर कान के और वो काफी गहरे हैं, और आपको पता है उन तालाबों के ऊपर से गुजरने के लिए पुल भी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। और इनमें नमक की मिकदार काफी ज्यादा है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। यानी जो पानी जो तालाब हमें देखने को मिलते हैं कान के अंदर, उनके अंदर नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो नमक की कान है। अगर कोई खुदा ना खास्ता इंसान उसमें गिर जाता है तो वो उस इंसानी जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसीलिए गाइड ने उनको तालाब के करीब जाने से मना कर दिया। इसीलिए गाइड ने उनको तालाब के करीब जाने से मना किया। कभी आप ख्योड़ा की कान का दौरा करें तो आप देखेंगे जगह जगह पे लोग खड़े होते हैं जो आपको तालाबों के पास जाने से मना करते हैं। वो आपको इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो तालाब बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल पढ़ते हैं। साद की अम्मी को नमक से बनी कौन सी अशिया पसंद आई? बच्चों जब वो लोग मालूमाती दौरे के बाद घर वापस आने लगे तो साद की अम्मी को नमक से बनी बहुत सारी चीजें नजर आई जो कि एक
دکان پہ رکھی ہوئی تھی بیچنے کے لیے. وہ سب کی سب بہت خوبصورت تھی. تو چلیں جواب پڑھتے ہیں کہ سعد کی امی کو کیا پسند آیا. سعد کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی اشیاء بہت پسند آئی، یعنی وہ چیزیں جن کو وہ گھر لا کے اپنا گھر کو سجا سکتی ہیں. تو بچوں یہاں مکمل ہوتا ہے آپ کا سبق کھیوڑا کی سیر، جو کہ ایک بہت ہی معلوماتی سبق تھا. مجھے یقین ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو پڑھنے میں بھی بہت مزہ آئے گا. تو چلیں بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.